और वहीं प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, साथ ही समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में पट्टों, पेयजल, परिसीमन, सड़क एवं पुलिस आदि से संबंधित समस्याएं आई। उधर जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में पट्टे जारी नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी अधिकारी की ओर से यह कार्य किया गया है तो सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर सरिस्का में आग लगने की घटनाओं पर वन मंत्री ने कहा कि वन कर्मियों द्वारा ग्रामीणों की सहायता लेकर परंपरागत तरीके से आग बुझाई जा रही है। अलवर की पेयजल समस्या पर इनका कहना था कि उन्होंने अपने विधायक कोष का पूरा पैसा शहर वासियों को पानी के लिए समर्पित किया है। इस राशि से 39 बोरिंग मंजूर हुई है। वहीं शहर के लिए कुल 60 बोरिंग स्वीकृत करवाकर वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। देखिए, आज सर्किट हाउस अलवर में जन सुनवाई कह लीजिए या आम जनता से मिलने का एक कार्यक्रम तय किया गया था। प्राय मैं अपने घर पे मिलता था, लेकिन गर्मी की ऋतु के कारण आज सर्किट हाउस में हम लोग बैठे हैं और विशेष रूप से अलवर शहर, अलवर ज़िला और जो हमारा दूसरा ज़िला है जिसको पहले संयुक्त ज़िला कहते थे, खैबल तिजारा ज़िले, और काफ़ी लोग अलवर ज़िले के बाहर के लोग भी आए। विशेष रूप से अलवर की जो समस्याएं आई उसमें एक तो पट्टों को लेकर गई थी। पट्टे की जो प्रक्रिया रुकी पड़ी है, तो कहते पट्टे हमको मिलने चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र से हमारी माताएं बहनें आई जो दूरस्थ क्षेत्र थे, जिनको पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जहां बोरिंग सैंक्शन हो चुकी है लेकिन बोरिंग होना अभी बाकी है। उसके साथ साथ जो सड़क का निर्माण को लेकर भी लोग आए और कुछ बातें जो पुलिस से रिलेटेड थी, कुछ बहुत सारे लोग जो अभी परिसीमन चल रहा है पंचायतों को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर के, उसको लेकर के भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हैं। उसको लेकर के जो राज्य सरकार से या जयपुर से संबंधित काम थे, संबंधित अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करके उनको निर्देशित भी किया गया और उनके साथ साथ उनके व्हाट्सएप पर उस पत्र को सीधा ही व्हाट्सएप पर डाला गया। जो हमारे शहर से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी या जिले से रिलेटेड थी, संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया गया और प्रयास ये किया गया कि उसके मोबाइल पर हाथ किया तो वो कागज़ भेज दिया जाए। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ऐसा कोई विषय आया नहीं है पट्टा देने का। फिर भी यदि आप जानकारी दे रहे हैं तो आप मुझे कोई सबूत सहित अगर कागजात देंगे तो मैं जांच कराऊंगा, और अगर नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई, पहली बात तो वन्य क्षेत्र में पट्टा दिया नहीं जा सकता। फिर भी किसी अधिकारी ने अकर्मण्यता दिखाते हुए पट्टे जारी किए हैं तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे, उन पट्टों को भी निरस्त करेंगे, साथ ही साथ उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसको बुझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, गर्मी में प्राय सरिस्का हो चाहे जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ क्षेत्र हो या जंगल है, वहाँ पे आग लग जाती है। और उसके लिए क्योंकि जंगल क्षेत्र है, वहाँ परंपरागत रूप से जो तरीका है आग बुझाने का, क्योंकि फायर लाइन बनाई जाती है, जैसे आग सूखी घास में लगी है तो आगे वाली घास को उखाड़ा जाता है, खाई बनाई जाती है। वो प्रयास वन विभाग, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरिस्का या आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण भाई हैं, उनके सहयोग से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और वहीं जन सुनवाई में कुछ लोगों ने चांदोली गांव में भूमाफिया द्वारा कब्जे की समस्या रखी। ये जमीन गैर खातेदारी की है, जो कई दशक पहले गरीब परिवार को आवंटित की गई थी। इसमें कुछ भूमि खातेदारी की भी है। वहीं वन मंत्री ने प्रकरण की पूरी जांच करवाकर अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिलाया है। मैं विजय सिंह मीना हूँ सर, और संजय नगर कॉलोनी एट रूपवास में रहता हूँ। ये हमारी निजी संपत्ति है, खातेदारी की ज़मीन है, और इसमें क्या बिना सोचे समझे पीडब्ल्यूडी ने प्रपोजल भी डाल दिया और एनआईटी भी कर दी, जबकि इन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्राइवेट भूमि आ रही है सामने, और ये कहते हैं कि हम इतने से रोड मेंटेन कर दें, जबकि हम यहाँ फतेह सिंह गुम्बद में पढ़ते जब ये रास्ता था, और ये बताते 66 से रोड है। कितने लोगों की आपकी ज़मीन है जो अंडरपास में आ रही है? हाँ, पर्सनल भूमि, हाँ, खुद की है खातिरदारी, एक अकेले क्या? हाँ, सिंगल खातिरदारी। पहले क्या मेरी चाची के नाम भी थी, ये चाची के 3 पुत्र मर गए, उनके पोता पोती सबके नाम थी। कितनी जमीन है आपकी? ये साहब 39 एकड़ जमीन है हमारी। अंडरपास में कितनी जा रही है आपकी? अंडरपास में अब वो नक्शे पर वो बताते ही नहीं है ना सर, उसको कई बार तो हमने एप्लीकेशन कलेक्टर, एसडीएम वगैरह सबको दे दी और भूपेंद्र सिंह जी को भी दिए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला, ना हमें नोटिस, ना कुछ नहीं, कोई सूचना, बिना सूचना दिए हमें उसमें काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। काम तो हो नहीं रहा, काफी समय से रुका हुआ है आपका। हाँ, वो क्या है, पूर्व कलेक्टर पहले आपको मुआवजा मिले, उसके बाद में आप मुआवजा दें, जितनी भूमि वो आवाज कर रहे हैं उसका मुआवजा दें, बाकी को छोड़े।
ये हमने कलेक्टर को ये भी लिखा है कि साहब हमें विकसित कॉलोनी में पहले पोजीशन दिया कहाँ से जाए। कहाँ तक आपकी जमीन? वो तो रोड और पटरी दोनों है, उसके बीच में है नहीं, ना? खातादारी नक्शे में है, आज भी वो रोड नहीं है, वो आज भी रोड नहीं है रेवेन्यू में। कब्जे की क्या जरूरत थी? खातेदारी हमारे चढ़ी पड़ी है, कब्जे कोई बात ही नहीं थी। भाई रोड पे जमीन तो जैसे उस तरफ पटरी आ गई, फिर रोड आ गया, तो जगह दिखती नहीं है ना भाई, कब खातेदारी कहाँ है? अब लोगों को ये लगता है कि ये तो सरकारी जमीन होगी। नहीं, हमने तो खास जब शुरू से ही खातेदारी है तो इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है। जब ये अंडरपास की प्रोसेसिंग हुआ ना, तब हमने ध्यान दिया कि ये मुआवजे की मांग कर रहे हो आप? मुआवजा भी हमने मांग कर रहे हैं मुआवजा। या फिर आप ऐसा करो ना, 9 नंबर खसरा तो ये खातेदारी का है, 10 नंबर खसरा यूआईटी का है, आप आगे आगे इसको थोड़ा सा खिसका लो। अच्छा, थोड़ा सा आगे खिसका लो। जब भी दिक्कत नहीं और चाहे हमें मुआवजा दे दो।